प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछताए। हाँ, आपने सही सुना। शादी एक बंधन होता है जो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन शादी के दौरान कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो आपके जीवन को भी नर्क बना सकती हैं। तो इसी टॉपिक पर हम वीडियो लाए हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बदचलन स्त्रियों की क्या पहचान होती है, जिससे आप सही जीवन साथी चुन सकें। लेकिन उससे पहले कमेंट में श्री गणेशाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि एक अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत चुनाव आपके हंसते खेलते जीवन को जीते जी नर्क बना सकता है। आज के दौर में जहां रिश्ते कांच की तरह नाजुक हैं, वहां लोग अक्सर बाहरी सुंदरता और चमक धमक देखकर शादी का फैसला कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, सुंदरता केवल आंखों को सुकून देती है, पर संस्कार और स्वभाव आत्मा को। आज की इस वीडियो में हम उन 7 प्रकार की स्त्रियों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में महान विद्वान आचार्य चाणक्य और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों चेतावनी देते हैं। अगर आपको ऐसी स्त्री से विवाह करना पड़े तो उससे बेहतर है कि आप जीवन भर कुंवारे रहें। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, इसलिए अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी वाली श्रेणी सबसे खतरनाक है। जो स्त्री अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकती, वो कभी घर में शांति नहीं ला सकती। अगर वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती है या आपके माता पिता का अपमान करती है, तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य अंधकार में है। ऐसी स्त्री के साथ रहना किसी जलती हुई आग के पास बैठने जैसा है। एक अहंकारी स्त्री कभी झुकना नहीं जानती। उसे लगता है कि वो सबसे ऊपर है, चाहे वो सुंदरता के कारण हो, मायके की दौलत के कारण हो या शिक्षा के कारण। रिश्ते हम से चलते हैं, मैं से नहीं। जहां अहंकार प्रवेश करता है, वहां प्रेम दम तोड़ देता है। विश्वास किसी भी विवाह की नींव है। अगर कोई स्त्री छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती है या घर के लोगों के बीच दरार डालने के लिए चालें चलती है, तो वो पूरे परिवार को नष्ट कर सकती है। प्यार और पैसे में फर्क समझना जरूरी है। जो स्त्री आपसे नहीं बल्कि आपकी जेब से प्यार करती है, वो केवल अच्छे समय की साथी है। जिस दिन आप पर आर्थिक संकट आएगा, वो सबसे पहले आपका साथ छोड़ेगी। ऐसी स्त्री के लिए रिश्ते केवल एक सौदा होते हैं। मर्यादा का उल्लंघन करने वाली। समाज और परिवार की कुछ सीमाएं होती हैं। जो स्त्री अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखकर ऐसा आचरण करे जिससे कुल की प्रतिष्ठा धूमिल हो, उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। यह मर्यादा का अर्थ पुराने ख्यालात नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति वफादारी और सम्मान है। कुछ स्त्रियों को अपने घर से ज्यादा दूसरों के फटे में पैर डालने की आदत होती है। ये स्वभाव घर में कलह का सबसे बड़ा कारण बनता है। वो आपके घर की गुप्त बातें बाहर ले जाएगी और बाहर की गंदगी घर में लाएगी। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि वरेयत कुलजा प्राज्ञो विरूपाम अपि कन्यकाम, यानी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो उच्च कुल यानी अच्छे संस्कारों वाले परिवार से कन्या से विवाह करे, चाहे वो रूपवती न भी हो। लेकिन नीच कुल की कन्या, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उससे विवाह कभी नहीं करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक। आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप धीरे धीरे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को खत्म कर देता है। अगर आपकी पत्नी हर वक्त आपको गैसलाइट करती है, आपको गलत महसूस कराना या विक्टिम कार्ड खेलती है, दोस्तों, विवाह कोई एक दिन का समझौता नहीं, बल्कि पूरे जीवन का सफर है। कुंवारे रहना कोई श्राप नहीं है, लेकिन एक गलत इंसान के साथ रहकर अपनी मानसिक शांति खो देना सबसे बड़ी सजा है। शादी से पहले केवल चेहरा मत देखिए, बल्कि इन 3 चीजों को परखें। धैर्य, पेशेंस, क्या वो मुश्किल वक्त में शांत रह सकती है? संस्कार, वैल्यूज, क्या वो अपनों और बड़ों का सम्मान करती है? सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, क्या वो अपनी बातों की पक्की है? आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही है। उन्होंने स्त्री की तुलना अमृत और विष दोनों से की है। नरेटर चाणक्य कहते हैं कि दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संचयः। इसका अर्थ है, एक दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, एक कपटी मित्र, मुंहफट नौकर और सांप वाले घर में रहना, ये चारों चीजें साक्षात मृत्यु के समान है। सोचिए, अगर आप एक ऐसे घर में लौटते हैं जहां पैर रखते ही क्लेश शुरू हो जाए, तो क्या आप मानसिक रूप से कभी शांत रह पाएंगे? चाणक्य का मानना था कि स्त्री का स्वभाव उसके सौंदर्य से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कहते थे कि सुंदर दिखने वाला विष का प्याला भी जान ही लेता है, वैसे ही केवल सुंदर दिखने वाली कुसंस्कारी स्त्री कुल का विनाश कर देती है। आज के दौर में एक नया व्यवहार सामने आया है, जिसे मनोवैज्ञानिक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं। ऐसी स्त्रियां कभी अपनी गलती नहीं मानती,
अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो वे रोकर, चिल्लाकर या पुराने किसी वाकये को याद दिलाकर खुद को बेचारी साबित कर देंगी। इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। ये स्त्रियां धीरे धीरे पुरुष के आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं। आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि ऐसे रिश्ते में रहने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे, क्योंकि मानसिक गुलामी मौत से भी बदतर है। आज ऐसी स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है जिनकी दुनिया केवल लाइक्स और कमेंट्स तक सीमित है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घर की आर्थिक स्थिति क्या है। उन्हें बस सोशल मीडिया पर दूसरों से बेहतर दिखना है। दूसरों की देखा देखी महंगे तोहफों की मांग करना, अपनी निजी जिंदगी की बातें इंटरनेट पर सार्वजनिक करना, पति की कमाई और उसकी मेहनत का मजाक उड़ाना। ऐसी स्त्री कभी भी आपके संघर्ष में ढाल नहीं बनेगी, बल्कि वो आपके ऊपर कर्ज का बोझ लाद देगी ताकि वो दुनिया को फेक खुशी दिखा सके। चाणक्य ने परिवार की प्राइवेसी को बहुत महत्व दिया है। नरेटर, एक सफल विवाह वो है जहां घर की बातें घर की चार दीवारी के अंदर रहें। लेकिन जो स्त्री अपने मायके वालों के इशारे पर नाचती है या घर की छोटी बात जैसे खाने में क्या बना है से लेकर पति पत्नी के बीच की बात तक अपनी माँ या बहन को रिपोर्ट करती है, वो घर कभी नहीं बस सकता। ऐसी स्त्री के साथ शादी करने का मतलब है कि आप एक नहीं बल्कि पूरे ससुराल के साथ 24 घंटे जी रहे हैं। जहां तीसरा व्यक्ति निर्णय लेने लगे वहां प्रेम का दम घुटना निश्चित है। आजकल कुछ स्त्रियां मॉडर्न होने के नाम पर हर पुरुष को अपना दुश्मन मानती हैं। नरेटर, ऐसी स्त्री के मन में पुरुषों के प्रति एक स्वाभाविक द्वेष होता है। वो बात बात पर आपको पेट्रियार्की या पुरुष प्रधान समाज के नाम पर नीचा दिखाएगी। वो विवाह को एक साझेदारी नहीं बल्कि एक जंग का मैदान समझती है जहां उसे आपको हराना है। याद रखिए, विवाह बराबरी का नाम है, एक दूसरे को दबाने का नहीं। शादी का लड्डू खाने के बाद पछताने से बेहतर है कि आप उसे चखे ही नहीं। अगर बनाने वाले की नीयत खराब हो, अकेलापन आपको उदास कर सकता है, लेकिन एक गलत जीवन साथी आपको बर्बाद कर सकता है। सुंदरता केवल स्क्रीनशॉट के लिए अच्छी है, जीवन बिताने के लिए संस्कार चाहिए।